Hey everyone, in this video we will discuss about राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन जो है एक प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जहाँ हम लोग हर एक प्रोसेस को फिक्स्ड टाइम स्लाइस अलोकेट करते हैं या हम लोग बोल सकते हैं टाइम क्वांटम अलोकेट करते हैं। एंड जो इसका क्राइटेरिया होता है वो अराइवल टाइम एज वेल एज टाइम क्वांटम के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब राउंड रॉबिन को हम लोग कुछ केसेस के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक केस दिया हुआ है जिसमें हमारे पास दो प्रोसेस दिए हुए हैं, दैट इज़ P1 P2। उसका अराइवल टाइम है 1 and 2 रिस्पेक्टिवली एंड बर्स्ट टाइम है 3 and 1 एंड हमें टाइम क्वांटम भी दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग P1 का अराइवल टाइम देखें तो है वो 1। जब इसमें से गैंट चार्ट में ड्रॉ करेंगे राउंड रॉबिन को हम लोग कुछ केसेस के थ्रू समझेंगे। केस 1, हमारे पास यहाँ दो प्रोसेस दिए हुए P1 P2, अराइवल टाइम है 1 and 2 एंड जो बर्स्ट टाइम है वो दिया है 3 and 1। हमारे पास टाइम क्वांटम भी दिया हुआ है दैट इज़ ऑफ 2 मिली सेकेंड्स। अब हम लोग एक गैंट चार्ट ड्रॉ करेंगे। हम लोग देख सकते हैं जो हमारा पहला प्रोसेस है दैट इज़ P1, उसका जो अराइवल टाइम है सबसे कम है दैट इज़ 1। हम लोग 0 से 1 एक एम्प्टी स्लॉट रखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हो रहा। देन हम लोग P1 को अराइव कराएंगे एंड हम लोग एक रेडी क्यू भी मेंटेन करते जाएंगे। हमने P1 को गैंट चार्ट में एंटर करा दिया है। यहाँ जो प्रोसेस P1 है उसका जो बर्स्ट टाइम है वो 3 मिली सेकेंड्स है एंड हमारे पास जो टाइम क्वांटम दिया है वो 2 मिली सेकेंड्स का है। जो प्रोसेस P1 है वो पूरा 3 मिली सेकेंड्स के लिए नहीं चलेगा, बल्कि वो जो भी हमारे पास टाइम क्वांटम है उसके अकॉर्डिंग वो उतने टाइम के लिए चलेगा। जो हमारा प्रोसेस P1 है वो 2 मिली सेकेंड्स के लिए चलेगा क्योंकि हमारे पास जो टाइम क्वांटम दिया है वो 2 मिली सेकेंड्स का है। हम लोग उसको 2 मिली सेकेंड्स के लिए चलाएंगे। ये हो जाएगा 3 एंड जो बाकी बचा हुआ 1 है उसे हम लोग नेक्स्ट रन में कवर करेंगे। अभी हम लोग चेक करेंगे कि 3 तक कौन से प्रोसेस आ चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं प्रोसेस P2 भी एंटर हो चुका है रेडी क्यू में एंड हमारे पास जो P1 प्रोसेस है वो अभी भी रिमेनिंग है। हम लोग P1 को फिर से ऐड कर देंगे। अब हम लोग प्रोसेस P2 को गैंट चार्ट में एंटर कराएंगे। प्रोसेस P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो 1 मिली सेकेंड है एंड जो हमारे पास टाइम क्वांटम दिया है वो 2 मिली सेकेंड्स का है। इसका ये मतलब नहीं होता कि हम लोग पूरा का पूरा 2 मिली सेकेंड्स हम लोग P2 को देंगे, रादर हम लोग बस जो जितना रिक्वायर्ड है हम लोग उतना ही देंगे दैट इज़ 1 मिली सेकेंड। P2 का जो कंप्लीशन टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 4 एंड इसके बाद जो प्रोसेस P2 है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग वापस से रेडी क्यू में जाएंगे, वहाँ चेक करेंगे कौन सा रिमेनिंग है। हम लोग देख सकते हैं P1 रिमेनिंग है। हम लोग P1 को गैंट चार्ट में एंटर करा देंगे एंड हम लोग चेक करेंगे इसका बर्स्ट टाइम कितना रिमेनिंग है दैट इज़ 1। हम लोग उसको 1 मिली सेकेंड्स के लिए रन करा देंगे। जो P1 का कंप्लीशन टाइम है वो 5 है। अगर हम लोग यही चीज़ FCFS में करते तो P1 का जो कंप्लीशन टाइम आता वो आता 3 मिली सेकेंड्स। हम लोग अभी केस 2 देखेंगे। केस 2 में हमारे पास दिए हुए दो प्रोसेस P1 एंड P2 एंड जो अराइवल टाइम है 0 है दोनों प्रोसेस का एंड जो बर्स्ट टाइम है वो भी 2 है दोनों प्रोसेस का। ऐसे कंडीशंस में हम लोग हम लोग प्रोसेस आईडी चेक करेंगे। जो प्रोसेस आईडी पहले नंबर पे आ रहा होगा हम लोग उससे पहले रन कराएंगे। हम लोग एक रेडी क्यू बना लेते हैं। इसमें हम लोग प्रोसेस P1 को सबसे पहले ऐड करेंगे, देन हम लोग गैंट चार्ट क्रिएट करेंगे। हम लोग सबसे पहले प्रोसेस P1 को रन कराएंगे फॉर 2 मिली सेकेंड 0 to 2। देख सकते हैं हमारे पास जो बर्स्ट टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा जो टाइम क्वांटम है वो 2 मिली सेकेंड्स का है एंड जो बर्स्ट टाइम भी है वो भी 2 मिली सेकेंड्स का है। जिसके वजह से हम लोग प्रोसेस P1 को एक ही रन में कंप्लीट करा पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग रन कराएंगे प्रोसेस P2 को। प्रोसेस P2 का जो कंप्लीशन टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 4 मिली सेकेंड। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी। इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास टोटल 4 प्रोसेस दिए हुए हैं P1 P2 P3 P4। अराइवल टाइम है 0 1 2 4 रिस्पेक्टिवली एंड जो बर्स्ट टाइम है वो है 5 4 2 1 रिस्पेक्टिवली।
हमें यहाँ टाइम क्वांटम भी दिया हुआ है, दैट इज ऑफ 2 मिली सेकेंड्स। सो अभी हमें कैलकुलेट करना है कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम। हमें पता है टर्न अराउंड टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CT माइनस AT, एंड जो वेटिंग टाइम है उसका जो फॉर्मूला होता है TAT माइनस BT। हमें ये भी पता है कि जो क्राइटेरिया यूज़ होता है राउंड रॉबिन में वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्वांटम एंड अराइवल टाइम। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि किसका अराइवल टाइम सबसे कम है। तो हम लोग देख सकते हैं P1 का जो अराइवल टाइम है वो 0 है, मतलब वो सबसे कम है। तो हम लोग यहाँ गैंट चार्ट में इसको पुट कर देंगे, एंड इवन हम लोग रेडी क्यू में भी इसको पुट करेंगे। एंड हमारे पास अभी टाइम क्वांटम 2 है, तो हम लोग उसको 2 सेकेंड्स तक चलाएंगे। फाइन। अभी हमने 2 तक हमने रन करा दिया। हम लोग चेक करेंगे कौन से प्रोसेसेस 2 टाइम स्पैन तक आ चुके हैं। दैट इज़ P2 भी आ चुका है एंड P3 भी आ चुका है। तो हम लोग इसको रेडी क्यू में पुट करेंगे, P2 P3। अब हमारा जो P1 है उसका टाइम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जबकि इसको चाहिए था बर्स्ट टाइम, मतलब इसको टोटल टाइम चाहिए था 5, बट हमने इसको कंप्लीट किया है बस 2 के लिए। तो हम लोग इसको कट करके यार 3 कर देंगे, एंड हम लोग बाद में P1 भी ऐड कर देंगे। अब हम लोग चेक करेंगे कि रेडी क्यू में सेकंड वाला जो प्रोसेस है वो कौन सा है। वो हम लोग देख सकते हैं, आप P2 है। P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो है 4, लेकिन हमें 2 तक ही चलाना है। तो हम लोग इसको यहाँ P2 ऐड करके 4 तक चलाएंगे, क्योंकि हमें बस 2 ही क्वांटम टाइम क्वांटम दिया हुआ है। तो इसको कट करके हम लोग अभी कर देंगे 2। अब हम लोग चेक करेंगे 4 तक कौन से प्रोसेस आ रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि अब अराइवल टाइम P4 का है 4, तो P4 भी रेडी क्यू में आ जाएगा। एंड P2 भी कंप्लीट नहीं हुआ है, P2 को और 2 सेकेंड्स का बर्स्ट टाइम चाहिए। तो हम लोग इसको फिर से ऐड कर देंगे P2। अभी हम लोग चेक करेंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है रेडी क्यू में, दैट इज़ P3। P3 को चाहिए 2 बर्स्ट टाइम, एंड हमारा जो टाइम क्वांटम है वो भी 2 है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं P3। 6 तक रन होगा एंड P3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन इसका चेक करेंगे नेक्स्ट रेडी क्यू में कौन सा प्रोसेस है, दैट इज़ P1। P1 को 3 चाहिए, तो हम लोग 2 टाइम्स तक रन करेंगे इसको, और इसको कट करके 1 कर देंगे। अभी भी हमारा P1 जो है पूरा कंप्लीट नहीं है, उसको 1 बर्स्ट टाइम और चाहिए। तो हम लोग P1 को रेडी क्यू में फिर से ऐड कर देंगे। अब P4 को टोटल ऑफ 1 मिली सेकेंड का बर्स्ट टाइम चाहिए, लेकिन हमारे पास जो टाइम क्वांटम है वो 2 है। तो हमारे पास इनफ टाइम क्वांटम है सो दैट कि हम लोग P4 को कम्प्लीटली रन कर सकें। हमें पूरा 2 मिली सेकेंड तक रन नहीं करना है, हमें बस 1 मिली सेकेंड तक ही रन करना है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है P4 की वो 1 मिली सेकेंड की है। सो हमारा P4 अभी रन हो चुका है और 1 मिली सेकेंड, तो हम लोग उसको 0 कर देंगे। अभी हमें P4 को वापस से रेडी क्यू में ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो P2 है, एंड P2 को कितना बर्स्ट टाइम चाहिए, दैट इज़ ऑफ 2 मिली सेकेंड। तो हम लोग इसको भी कट कर सकते हैं, P2 11, P2 कंप्लीट है। अभी हमारा P1 बचा है, P1 को 1 मिली सेकेंड का बर्स्ट टाइम चाहिए, तो हम लोग उसको भी ऐड कर देंगे। अभी हमारे सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे सारे प्रोसेस रन हो चुके हैं, हमारा गैंट चार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करेंगे। कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लास्ट प्रोसेस को देखेंगे। हम लोग लास्ट से गिनना शुरू करेंगे। तो P1 के लिए जो कंप्लीशन टाइम है वो रहेगा 12 मिली सेकेंड। P2 के लिए जो कंप्लीशन टाइम रहेगा वो रहेगा 11 मिली सेकेंड। P4 के लिए जो कंप्लीशन टाइम रहेगा वो रहेगा 9 सेकेंड, एंड P3 के लिए जो कंप्लीशन टाइम रहेगा वो रहेगा 6 सेकेंड। अब हमें TAT का फॉर्मूला पता है, दैट इज़ CT माइनस AT। तो हम लोग CT को 80 से माइनस कर देंगे, तो 12 माइनस 0 12, 11 माइनस 1 10, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 4 5। अभी हम लोग वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला है TAT माइनस BT। अब हमारा जो ओरिजिनल BT था जो कि 5 4 2 1, हम TAT को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 12 माइनस 5 दैट इज़ 7, 10 माइनस 4 दैट इज़ 6, 4 माइनस 2 दैट इज़ 2, 5 माइनस 1 दैट इज़ 4। अभी हम लोग एवरेज TAT कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है टोटल TAT टाइम अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस। सो यहाँ पर हम लोग इन चारों टाइम का समेशन कर लेंगे, जो आता है 31, और हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है वो 4 है, 1/4। एंड हम लोग अभी एवरेज वेटिंग टाइम देखेंगे।
समेशन ऑफ ऑल द टाइम एलिमेंट्स ऑफ WT अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेसेस। सो इसका जो समेशन है वो है 19 अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस दैट इज 4। सो हमारा एवरेज TAT एंड एवरेज वेटिंग टाइम हमारा आ चुका है।